पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा जंग शुरू होने जा रही है। क्या इसमें कोई हकीकत है? और अगर ये जंग शुरू होती है, इसकी वजह सर क्रीक का इशू क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ ये जो बयान दिया जा रहा है इंडियन वजीर दिफा और तीनों उनकी आर्म फोर्सेस की चीफ्स की तरफ से कि वो पाकिस्तान पर हमले को तैयार हैं, क्या ये जुर्रत फिर की जा सकती है? मैं जुल्करनैन शेख आपको सहाफी पेंसिल पर खुशामदीद कहता हूं। सर क्रीक है क्या? मैंने बहुत दफा ये वर्ड सुना है, सर क्रीक। बुनियादी तौर पर यह वो इलाका है जिसकी वजह से 1965 की इंडो पाक जंग भी शुरू हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं कि हमें आमतौर पर यह लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सरहदी तनाज़ात के इलाके हैं उसमें जम्मू और कश्मीर का मसला तो है, फिर सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री है वो, लेकिन सबसे बड़ा जो सरहदी तनाज़ा जिसको हल नहीं किया जा सका अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो है सर क्रीक। जी हाँ, ये 96 किलोमीटर लंबी एक दलदल है जो पाकिस्तान के सूबा सिंध और इंडियन स्टेट गुजरात के दरमियान में मौजूद है। इस दलदल को आप यूं कहें कि इसमें बहरा अरब का पानी जो है उसकी लहरें भी आती हैं, जिसकी वजह से ये कभी समंदर बन जाता है और कभी दलदल बन जाती है। अंग्रेज जब इस खित्ते पर हुक्मरानी करते थे तो उस वक्त इस एरिया को, इस 96 किलोमीटर की पट्टी को जहाज रानी के लिए ममनू करार दे दिया गया था। और फिर इस इलाके पर मुख्तलिफ राय भी आई थी। पहले कदीम नाम जो है इस पूरे इलाके का वो बान गंगा था। अब बान गंगा थे, इसका नाम सर क्रीक एक बरतानवी आप कहें एक जनरल थे जिनके नाम पर इसको सर क्रीक रखा गया। ये 1913-14 में हुआ जब पहली बार इस सर क्रीक के एरिया का सर्वे करवाया गया ताज बरतानिया की तरफ से। और उस वक्त इस सर्वे में इस पूरे इलाके को बम्बई प्रेसिडेंसी के अंडर दे दिया गया। अब मसला क्या है? मसला यह है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो इस सर क्रीक के इलाके को डिसाइड नहीं किया जा सका कि ये इंडिया के पास होगा या पाकिस्तान के पास होगा। अब अगर आप बात करें तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस सर क्रीक की दलदल के दरमियान में से आधा हिस्सा जो है वो इंडिया की तरफ होना चाहिए और आधा पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए। जबकि पाकिस्तान का ये अपना मौकफ है कि जहां से खुश्की शुरू होती है, यानी जो सिंध का साहिल इलाका है, वहां से अगर देखा जाए तो ये इलाका, अगर खुश्की जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में है तो ये इलाका भी पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। अब मसला क्यों पैदा होता है इस सर क्रीक के बारे में? मसला इसलिए पैदा होता है कि हमने ये मसला इंडिया पाकिस्तान ने आपस में हल नहीं किया। अच्छा, हम दोनों ही मुल्क जो है वो द लॉ ऑफ सी जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है उसके मेंबर हैं। अब उन्होंने एक बात की थी कि 2009 तक दुनिया के पानियों का, समंदरों का फैसला आपस में तमाम ममालिक कर लें, और अगर किसी पानी के हिस्से का या समुद्री हिस्से का फैसला दो ममालिक के दरमियान नहीं होता तो वो हिस्सा इंटरनेशनल वाटर्स कहलाएगा। उस पर हमने 1995 में बहुत एक कहें बेनजीर भुट्टो के दौर में बड़े ही मुफस्सल किस्म के डायलॉग हुए थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और फिर 2005 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी उस वक्त भी सर क्रीक के मामले पर बड़े एडवांस सतह तक मुज़ाकरात हो गए थे, लेकिन उसका फाइनल टच नहीं हो सका था। सर क्रीक को हमने हल नहीं किया तो हम दोनों ने एक थोड़ी सी चालाकी की, और वो चालाकी हम दोनों को लड़वाएगी। वो चालाकी ये की क्योंकि हमें पता था कि 2009 तक लॉ ऑफ सी के चार्टर के तहत हमें ये मसला अगर हल ना किया तो ये इंटरनेशनल वाटर्स में चला जाएगा। तो तब हमने कहा ये मामला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल है और हम इसको हल कर लेंगे। अब सर क्रीक क्यों सर उठा रहा है? जी, ये तो कहानी आपने सुन ली सर क्रीक के मामले की। इंडिया के जो वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, वो पिछले दिनों एक इंडियन आप कहें एक डिफेंस तकरीब के दौरान उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान सर क्रीक पर दिफाई अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अब इसमें उन्होंने डिटेल नहीं बताई, ये अब कोई सड़कें थी या कोई मोर्चे थे या कुछ। अब लग ये रहा है कि ये बहाना बन रहा है और इस बहाने को बनाकर फिर एक कोशिश की जाएगी पाकिस्तान पर हमले की। और इस कोशिश की वजह क्या है? इसकी बुनियादी तौर पर 3 वजूहात है। जी, नंबर 1 तो वो जो आपका 6-0 का स्कोर है या 7-0 का स्कोर है उसको किसी तरह सेटल करें। अब उसको आप कंपनसेट कर नहीं पा रहे। आप इंडियन एयर चीफ बार बार कह रहे हैं हमने भी इतने जहाज गिराए थे, लेकिन वो बहुत लेट हो गया। दुनिया इसको अनबाइस तरीके से देखते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने इसको एक्सप्लेन किया, जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक्सप्लेन किया, उसके बाद और फिर दुनिया यहां तक आ गया कि राफेल की टेल नंबर्स तक, जो जहाज राफेल गिराए गए वो टेल नंबर तक पाकिस्तान की तरफ से दिए गए। तो लग नहीं रहा कि आज के दौर में, आज की इस मीडिया एडवांसमेंट के दौर में इसकी कंपनसेशन ऐसी हो। अब इंडिया चाह रहा है कि कोई ना कोई एक और झड़प हो और उसके बाद पहले से तैयार एक मनफी प्रोपेगेंडा दिया जाए
कि हमने ये स्कोर सेटल कर लिया। पहली तो बात ये। नंबर दो जो है वो पाकिस्तान को जो इंपॉर्टेंस मिली है पिछले 2 से 3 माह में इंटरनेशनली। आप देखें, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम मलेशिया के दौरे पर है, उससे पहले वो यूनाइटेड नेशन में गया। सबसे मसरूफ तरीन दौरा शहबाज शरीफ की अपनी सियासी जिंदगी का होगा, और पिछले 20 सालों में वॉर ऑफ टेरर के दौरान सबसे अहम तरीन अगर अमेरिका का दौरा किसी पाकिस्तानी वजीर आजम का होगा तो ये था, जिसमें ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से 2 दफा मुलाकात हुई, इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई, साइड लाइन पर इतनी एक मुलाकातें और शेड्यूल से हटकर इतनी बातें यूनाइटेड नेशन के फोरम में पाकिस्तान की स्टेप जो कहीं क़यादत ने की, ये एक पाकिस्तान की दोबारा इंटरनेशनल सेंस में बढ़ती हुई अहमियत है। और साथ साथ आप देखें कि इस रीजन समेत पूरे आप पाकिस्तान के ताल्लुकात, चीन से तो हर किसी को पता है, पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात की बहाली, रशिया से बातचीत चल रही है, पाकिस्तान सऊदी अरब के, वो भी हम जरा बताएंगे। फिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ गई और इंडिया को ये बहुत ज्यादा चुभ रही है, मरोड़े उठ रहे हैं। तो अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया चाह रहा है कि किसी न किसी तरह एक और बहाना बनाकर एक ऐसी झड़प की जाए जिस झड़प के तहत ये थोड़ा सा मामला जो है पाकिस्तान को तवज्जो से हटाया जाए। और सबसे तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ, उस डिफेंस पैक्ट में इंडिया चाह रहा है कि हम जरा सऊदी अरेबिया को चेक करें। क्यों? इस पैक्ट की बाकी तफसीलात तो हमारे पास नहीं है। एक चीज तो हमारे पास है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। अब इंडिया चाह रहा है कि हम इसको एज ए कहीं चेक कर लें एक इस अंदाज में कि क्या सऊदीया इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान या पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होने वाले किसी मामले में आता है, और आता है तो किस हद तक आता है, और अगर आता है तो हम फिर अपनी डोरें उसी तरह सिलेक्ट करें। मेरा ख्याल है ये पूरे तीनों टेस्टिंग करने के लिए अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया सरक्रीक के मामले पर कोई फड्डा करता है तो उनको जवाब बहुत बहुत एक फिर सरप्राइजिंगली मिलेगा। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, साथ ही पेंसिल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।